टोली जहां पर शैक्षिक महासंघ अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा संबोधित कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों में देश का जनमानस घोर निराशा से भरा हुआ था। ऐसी स्थितियों में सन 1925 में जब विजयदशमी के दिन डॉक्टर हेडगेवार जी ने दैनिक शाखा की एक परंपरा शुरू की। इस परंपरा के फलस्वरूप से विगत 100 सालों से संघ की शाखाओं की में संघ स्थापना की मिट्टी में से हजारों लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं की एक फौज देश में खड़ी हो गई। ये संघ स्थान पर रगड़ खाकर निर्माण हुए कार्यकर्ता दिन रात सिर्फ देश के हित के बारे में चिंतन करते हैं और उसकी हर एक समस्या के समाधान के लिए अपने आप को खपा देते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक अधिवेशन और इसके कार्यकर्ता भी इसकी एक कड़ी है। इस संगठन के कार्यकर्ता राष्ट्र हित की साधना में लगे हुए कर्मठ शिक्षक हैं। जब इस संस्था की मिट्टी, इस संघ संस्था की मिट्टी से रगड़ खाकर निकला हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना तो उसने कश्मीर की धारा 370 को समाप्त कर दिया। देश में आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्ति की कगार पर पहुंचा दिया। राम मंदिर के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर कर और एक राम भक्तों के लिए भव्य राम मंदिर का निर्माण भी करवा दिया। गुलामी की मानसिकता के प्रतीक अनेक कानूनों को उन्होंने बदल दिया। भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता का निर्माण कर दिया। विभाजन की विभीषिका के शिकार पाकिस्तान और बांग्लादेश देश के प्रताड़ित होकर शरणार्थियों के रूप में भारत में आने वाले हजारों हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों को भारत की नागरिकता प्रदान की है। 3 तलाक की शिकार हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से छुटकारा दिलवाया। देश में स्वच्छ अभियान चलाकर 10 करोड़ से भी अधिक परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने से भी उन्होंने काम किया। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के मकान देना, हर घर तक नल जल पहुंचाना, हर गांव ढाणी तक बिजली पहुंचाना, देश की सड़कों का जाल बिछाना, ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए। भारत को विश्व की सबसे बड़े तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश बना दिया। देश में यशस्वी देश को स्वदेशी को केंद्रित कर नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया। आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत की ओर बढ़ता भारत आज लगने लगा है कि भारत फिर से अपने पुराने वैभव की ओर बढ़ रहा है। उसका अपना पुराना खोया हुआ वैभव लौट रहा है। भारत की महान गुरु शिष्य परंपरा के इस शाश्वत आयोजन में देश भर से LKG से PG तक पढ़ाने वाले शिक्षकगण भाग लेने के लिए पधारे हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राष्ट्र के हित में शिक्षा और शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज का सिद्धांत लेकर देश भर से काम करने वाले राष्ट्रभक्त शिक्षकों का संगठन है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि एक आदर्श शिक्षक से चरित्र, कर्तव्यनिष्ठ और अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है और उसके हाथों में ही भविष्य का निर्माण और विनाश होता है। शिक्षक का कार्य सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। एक सच्चा गुरु अपने शिष्य की कमियों को दूर करके उसकी योग्यता को निखारता है। समाज और राष्ट्र के कल्याण में गुरु का योगदान बहुत बड़ा होता है। बंधुओं, क्योंकि मैं प्रदेश का उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज राजस्थान प्रदेश के माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अद्भुत काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की मान्यता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सामान्य मानव के जीवन को आसान बना सकते हैं और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देकर हम इस टेक्नोलॉजी का फायदा आम जन तक पहुंचा सकते हैं। तकनीकी शिक्षा किसी भी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूर्ण समाज और राज्य की उन्नति का मार्ग है। इस सोच को साकार करने के लिए हम राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को आधुनिकता और तकनीकी और संसाधनों से सुसज्जित कर रहे हैं। माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार युवाओं में कौशल विकास करने के लिए, डिजिटल लर्निंग के लिए विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना विकसित करने का पर भी केंद्रित कर रही है। हमारा स्पष्ट उद्देश्य है कि हम केवल डिग्रियां नहीं बल्कि दक्षता भी दे, नौकरियां नहीं नवाचार भी दे। हम चाहते हैं कि राजस्थान का युवा देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएं। मैं वो सिर्फ प्रतिस्पर्धा में भागीदारी नहीं बने बल्कि लीडर बने और रोजगार देने वाले भी बने। इसी उद्देश्य से हमने राज्य के प्रमुख तकनीकी संस्थाओं में AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जैसे भविष्य केंद्रित पाठ्यक्रम भी शुरुआत
की है। हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो राष्ट्र तकनीकी मोर्चे से आगे होता है वही भविष्य का मार्गदर्शक बनता है। हम अपने युवाओं को सशक्त बनाएंगे, उन्हें भविष्य के लिए तैयार करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हर छात्र, चाहे वह शहर का हो या गांव का हो, सभी को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के अवसर प्राप्त हो। मैं चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को इस प्रकार के सशक्त बनाए कि वे वैश्विक मानकों के अनुरूप हो, साथ ही भारत की आवश्यकताओं से भी जुड़ी रहे। हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साझेदारी कर रहे ताकि हमारे युवा केवल सैद्धांतिक शिक्षा न ले बल्कि उस टेक्नोलॉजी का भी व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करे जो विश्व उद्योगों को एक नया आकार दे सके। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता में से युवाओं को रोजगारप्रद और कौशल प्रदान करना है। व्यवसाय शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ा जा रहा है ताकि स्नातक होते युवाओं के पास व्यवहारिक कौशल हो। वे चाहे तो सेवा के क्षेत्र में काम करे, चाहे वो उद्यमी बन सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि विदेश को स्वदेशी और स्वदेशी को युगानुकूल बनाकर अपनाएंगे। हम सब मिलकर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बना सकते हैं जो वैश्विक दृष्टिकोण की होने के साथ साथ स्वदेशी और युगानुकूल हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अगले 25 साल की यात्रा को देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। यह अमृत काल है। माननीय मोदी जी ने देश के सामने 5 प्रण रखे हैं। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, गुलामी की हर सोच को मुक्त करना, अपनी विरासत पर गर्व करना, एकता और एकजुटता के साथ रहें, सभी नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करें। माननीय मोदी जी के प्रयासों से आज पूरी दुनिया ने मानव स्वास्थ्य में योग के महत्व को समझा है और योग को अपनाया है। आयुर्वेद की स्वीकार्यता भी पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। राजस्थान प्रदेश में भी योग के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को राजस्थान में लगभग 1,50,000 से अधिक स्थानों पर 1,30,00,000 लोगों से अधिक ने एक साथ योगाभ्यास कर साबित किया है कि राजस्थान की जनता अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग है। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आओ हम सब मिलकर राजस्थान प्रदेश को और पूरे भारत को एक वैश्विक प्रतिभा केंद्र और विश्व गुरु बनाने की यात्रा में योगदान करें। एक सशक्त राजस्थान, सशक्त भारत का निर्माण करें। टेक्नोलॉजी की नई, इस टेक्नोलॉजी ही नहीं, योग और आयुर्वेदिक के क्षेत्र में भी हम पूरी दुनिया में पूरे मानवता को स्वस्थ और सुखी और लंबा जीवन जीने का रास्ता दिखाने का काम करें। इतना